देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है दोस्तों, कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। तो इसे याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे दोस्तों दो टाइप के प्रश्न बनते हैं जिसमें आप कंफ्यूजन आपको ज्यादा हो जाती है। देखिए क्या प्रश्न है, पहला प्रश्न पढ़िए, ये जो तीसरा प्रश्न है क्या कह रहा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? एक ये प्रश्न बना और दूसरा प्रश्न बनता है भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। दो प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और प्रश्न दोस्तों, यही प्रश्न थोड़ा सा बढ़ा दे, भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी भारत के अंतिम और भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। भारत का अंतिम भारतीय पूछ लेगा ना यहाँ पे, अंतिम यहाँ पे दोस्तों बस भारतीय कर दे, भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो आप बोलेंगे दोस्तों सी राजगोपालचारी। अब भारतीय नहीं पूछ रहा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखेंगे, दोनों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा प्रश्न है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए प्रश्न है क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दही में दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। और बता दूं दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? सिरके में। और संतरा में क्या पाया जाता है दोस्तों? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है दोस्तों? टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में, ये भी याद रखेंगे। संतरा में सिट्रिक और सिरका में क्या दोस्तों? एसिटिक। और लैक्टिक एसिड किस में होता है? दही में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट है, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट है, तो ये दोस्तों क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये कोयले की किस्में हैं। दोस्तों आपको बता दूं, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है दोस्तों? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। देखिए एक बार और याद रखिएगा दोस्तों, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। पहला कौन होता है? पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस और चौथा एंथ्रासाइट, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो लिग्नाइट और एंथ्रासाइट प्रश्न पूछा जाएगा, ये क्या है? तो ये कोयले की किस्में हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न है, इनमें से किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है? किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा। दोस्तों नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो आंसर हो जाएगा 78% नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन का दोस्तों दूसरा स्थान है, यानी कि 21% दोस्तों क्या है? ऑक्सीजन है। और CO2 कितना है दोस्तों? CO2 0.02% है, ठीक है। यानी कि और सब जितने गैसें हैं उसमें आ जाएंगी। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है। इनमें से किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों नाइट्रोजन। और दूसरा स्थान किसका है? ऑक्सीजन का, ठीक है। तो दोनों को याद रखेंगे, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा पूछ लेगा तो ऑक्सीजन बताएंगे, और सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, सबसे अधिक पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है।
प्रश्न है, चाणक्य ने एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी, इस पुस्तक का मुख्य विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शासक का सिद्धांत। चाणक्य जो पुस्तक लिखे थे अर्थशास्त्र, उस विषय का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी मुख्य विषय क्या था? शासक का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है प्रश्न। मौर्य वंश का मशहूर राजा बिंदुसार डॉट 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 था, यानी कि क्या था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। मौर्य वंश का मशहूर राजा जो था बिंदुसार, वो क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और एवं अशोक का पिता था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बिहू। ठीक है, बिहू वहां का नृत्य है। और अब बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का रासलीला और कजरी। और ओडिशा का दोस्तों, ओडिशा का क्या है? ओडिसी और ललिता। पश्चिम बंगाल का दोस्तों, पश्चिम बंगाल का भी पूछा जाता है काठी और ढाली। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है दोस्तों, आईएनएस कोलकाता क्या है? आईएनएस कोलकाता, यानी कि आईएनएस कोलकाता क्या है? तो दोस्तों, आईएनएस कोलकाता एक देसी युद्ध पोत है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे, ये भी हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन देखने से पहले बता दोस्तों, आपके लिए एक पंचम पब्लिशर की बहुत ही अच्छी ई बुक आई है, उसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूं 12वां प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी ई बुक है दोस्तों आपके जो भी आगामी परीक्षा होने वाले हैं, जैसे आप आरपीएफ की एग्जाम देंगे या एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एसआई, लेखपाल, रेलवे, एसएससी की कोई एग्जाम देंगे या अदर दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट ई बुक है दोस्तों। इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट करते हैं। दोस्तों, इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम है, तो इस ई बुक को लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। दोस्तों, इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ये ई बुक आपको मात्र 25 रुपए में मिल जाएगी। इस ई बुक को आप ले कहां से सकते हैं? तो दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप उस लिंक के थ्रू दोस्तों इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों, पंचम पब्लिशर के यहाँ कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस ई बुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, परीक्षा से पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 12वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इसको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोयला को क्या बोला जाता है? काला सोना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। मुगल सम्राट जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुगल सम्राट जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां बने। ठीक है, आपको दोस्तों बता दूं, मुगल वंश में कौन कौन आए थे? बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद दोस्तों कौन आया? शाहजहां, और शाहजहां के बाद दोस्तों औरंगजेब। ऐसे, ठीक है, याद रखेंगे। एक बार और बता देता हूं, मुगल वंश थोड़ा सा याद रखिएगा। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, तो शाहजहां इसका आंसर हो जाएगा। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन बना? तो शाहजहां, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी?
दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को दोस्तों पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फारसी थी। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और हमेशा पूछा जाने वाला दोस्तों ये प्रश्न है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? और ये दोस्तों ये प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्यों है? क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। और टोडरमल दोस्तों बता दूं अकबर के नवरत्नों में से शामिल था। अकबर के नवरत्न में कौन कौन थे बताओ दोस्तों, याद रखिएगा। पहला अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल, पांचवा टोडरमल, छठा